Hello friends, Kalrao School Halon presenting this video. This video is for standard 9th English medium, subject social science. Friends, we were discussing about chapter number 1, the rise of British rule in India in our previous video. बराबर है, हमने जो फ्रेंच कॉलोनीज थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो सारे लोगों का एस्टेब्लिशमेंट कौन से ईयर में, कहाँ पे, कौन सी जगह पे उनके द्वारा किया गया, ये सारी चीज़ें हमने दैट ऑल द थिंग्स वी वर डिस्कसिंग इन आवर वीडियो नंबर 1. जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो जब सबसे पहले देख लेना, क्योंकि अगर आप आगे का वीडियो नहीं देखा हुआ होगा तो आगे जो लेसन है उसके अंदर आपको समझ में नहीं आएगा. सो आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, इफ़ यू hadn't watched that video, you must have to watch that video firstly. After that you can see this video so you can understand about this chapter and about this points. Now today we will start from the Battle of Plassey. Battle of Plassey क्या था, किन के बीच में हुआ था, क्यों हुआ था, what were the reason behind that, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. सिराजुद्दौला वॉज रूलिंग ओवर बंगाल. सिराजुद्दौला किसके ऊपर रूल करता था? बंगाल उसका जो था वो रूल, उसका जो स्टेट था बराबर, जिसके ऊपर सिराजुद्दौला हुकूमत करता था. ड्यू टू द इम्प्लूसिव नेचर, उसका जो नेचर था वो कैसा था? इम्प्लूसिव नेचर था. इम्प्लूसिव नेचर मीन्स स्वार्थी, एक तरीके का लालची इंसान जो खुद के स्वार्थ के लिए लोगों को क्या करता था? शोषित करता था, उसको अच्छी तरीके से नहीं रखता था अपनी प्रजा को. ही हैड सम, उसके कुछ ओपोनेंट्स थे स्टेट के अंदर. ओपोनेंट्स मतलब विरोधी लोग थे जो उसको पसंद नहीं करते थे, जो उनका अपोज करते थे. ड्यूरिंग दिस पीरियड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्ट अ fortress around the trade center in Kolkata and pretext of the security reason without taking the permission of नवाब. अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या गलती कर दी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया उस टाइम पीरियड के अंदर? ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्टेस्ट यानी कि एक किला बनाया बराबर. कहाँ पे? ईस्ट इंडिया कोलकाता के अंदर बराबर है, जो ट्रेड सेंटर बना दिया उन्होंने अपना बिजनेस पर्पस के लिए. लेकिन उनकी गलती ये थी, दे हैडंट टेक द परमिशन ऑफ द नवाब ऑफ दैट टाइम कोलकाता बंगाल. बट सिराज उद्दौला उनकी उन्होंने परमिशन नहीं ली, विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ नवाब. बट नवाब सिराज उद्दौला उन्होंने क्या किया? डिस्ट्रॉयड द फोर्ट्रेस. उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया. व्हेन दिस न्यूज़ रीच्ड मद्रास, जब ये खबर कहाँ पहुंची? मद्रास. मद्रास का भी नाम बदल के चेन्नई हो गया है. पहले के टाइम पे उसका नाम क्या था? मद्रास था. चेन्नई जो है उसका ओल्ड नाम मद्रास है. तो जब ये बात मद्रास पहुंची तो वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी, स्मॉल आर्मी, वो वहाँ पे आती है कंपनी के, अब कंपनी को डिस्ट्रॉय करने का बदला लेने के लिए. और उसका लीडर जो था वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था. रॉबर्ट क्लाइव मेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन था. ठीक है, उसको आर्मी छोटी है या बड़ी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था. उसको एक ही चीज़ से मतलब था कि मुझे जीतना है, सिराजुद्दौला को हराना है. तो वो बंगाल आया इन ऑर्डर टू हेल्प द कोलकाता ट्रेड सेंटर. और उन्होंने कोलकाता के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड सेंटर था उसको जिस तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड सेंटर को बचाने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए भेजा गया था रॉबर्ट क्लाइव को. In spite of the army of the British East India Company being strong, they realized that it was not easy to defeat the Nawab's army. East India Company की आर्मी भी कोई कमज़ोर आर्मी नहीं थी. उनके पास भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के, उस टाइम पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वेपन्स थे और वो भी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग थी. बट उनको पता था, दे रियलाइज्ड, उनको पता था कि इट वॉज नॉट ईजी टू डिफेक्ट द नवाब्स आर्मी. नवाब की आर्मी को हराना इतना आसान नहीं है. सो द रॉबर्ट क्लाइव जो था उन्होंने क्या किया? रॉबर्ट क्लाइव रिस्टोर्ड द ट्रेचरी. उन्होंने एक षड्यंत्र रचा. ट्रेचरी मीन्स षड्यंत्र. क्या षड्यंत्र रचा?
कॉन्स्पिरेसी वॉज प्लान इन ऑर्डर टू डिफीट द नवाब। नवाब को हराने के लिए, डिफीट करने के लिए, हराने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। उसके अंदर क्या था, इन विच अ नवाब का कमांडो इन चीफ था। उस टाइम पे नवाब का कमांडो इन चीफ कौन था, मीर जाफर। मीर जाफर जो नवाब का कमांडो इन चीफ था, उसको अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। उसके बाद दूसरा एक पर्सन था जिसका नाम था सेठ अमीचंद, बराबर है। सेठ अमीचंद और मीर जाफर दोनों को उन्होंने अपनी तरफ ले लिया। इन दोनों को अपनी तरफ करके वर कॉग्जेट टू ज्वाइन, उन्होंने लालच दी कि तुम्हें कुछ पोस्ट देंगे, कुछ अच्छी तरीके से तुमको यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड दिया जाएगा। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ they were agreed, they both were agreed to join with the Robert Clive and East India Company's army on the pretext that the Nawab is unnecessary harassing the people. A war was declared at the ground near the village named Plassey. और उसका ये रीज़न, लड़ाई का रीज़न तो होना चाहिए ना, what were the reason behind the battle of Plassey, कि नवाब जो है वो unnecessary harass करता है अपने लोगों को, अपनी प्रजा को unnecessary harass करता है। ये रीज़न बता के ईस्ट इंडिया कंपनी ने वॉर डिक्लेयर कर दिया। किसके सामने, सिराजुद्दौला के सामने, और अपनी तरफ उसका कमांडो इन चीफ था मीर जाफर, उसको भी ले लिया। ठीक है, और ये लड़ाई कहाँ पे लड़ी गई थी, एक छोटा सा गांव था, विलेज था, जिसका नाम क्या था, प्लासी की, वहाँ पे ये लड़ाई लड़ी गई थी, इसीलिए उसको बैटल ऑफ प्लासी कहा जाता है। द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट, कौन सी तारीख को लड़ाई गई थी, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस डेट, 23 जून 1757। ये डेट आपको याद रखनी है, कौन सी तारीख थी, 23 जून 1757 को द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट। बराबर एग्जाम में आता है फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर कि कौन सी तारीख को बैटल ऑफ प्लासी फॉट हुआ था। द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन द year of 1757 on which day, 23rd June. The battlefield of the Plassey is situated 38 किलोमीटर from the मुशीराबाद। मुशीराबाद वेस्ट बंगाल के अंदर आया हुआ है, वो 38 किलोमीटर दूर था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्लान के हिसाब से मीर जाफर लॉस्ट द बैटल, मीर जाफर ये लड़ाई हारने वाला था, बराबर है, हार जाने वाला था। अकॉर्डिंग टू द प्लान, ये प्लान था कि मीर जाफर को ये लड़ाई हारनी थी। क्यों हारनी थी, क्योंकि उसको लालच दी गई थी। सिराजुद्दौला जो था उसको काफ़ी भरोसा था मीर जाफर के ऊपर, इसलिए उसको कमांडो इन चीफ बनाया था, लेकिन मीर जाफर के इरादे कुछ और थे, इसीलिए मीर जाफर जो था वो उस आर्मी के अंदर, उस लड़ाई के अंदर, ये प्लान के हिसाब से मीर जाफर वो लॉस कर देता। सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड ड्यू टू द रॉबर्ट क्लाइव्स ट्रेचरी। द बैटल ऑफ प्लासी एंडेड इन जस्ट अ हाफ डे, आधे ही दिन में लड़ाई खत्म हो जाती है, क्योंकि पहले से तय था कि मीर जाफर किसी तरफ से लड़ रहा है, not just the side of the Sirajuddaulah, he was fight from the side of East India Company on the name of Sirajuddaulah. Okay, the company as a result, उसका ये रिजल्ट आया, उन्होंने क्या किया, फ्री होल्ड ओवर द 24 प्रगनास, उन्होंने 24 प्रगनास जो थे उसके ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। मीर जाफर वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल, और उसके बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। thus the foundation of the company's rule in India was laid with the battle of Plassey in 1757. 1757 के अंदर, in the year of 1757, the battle ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्होंने बंगाल के अंदर अपना रूल, हुकूमत जमा लिया। फाउंडेशन they were captured by the under the guidance of the Robert Clive in the war of बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी का क्या आपने समझा कि बैटल ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ाई गई थी, और रॉबर्ट क्लाइव जो किसकी तरफ से लड़ रहा था, रॉबर्ट क्लाइव जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी की तरफ से लड़ रहा था, जिन्होंने बैटल ऑफ प्लासी के अंदर सिराजुद्दौला का कमांडो इन चीफ था, जिसका नाम क्या था, कमांडो इन चीफ का नाम मीर जाफर था। मीर जाफर को अपनी तरफ कर लिया, और उसके बाद उन्होंने ये चीज कर ली, और बैटल ऑफ प्लासी के अंदर उन्होंने ये लड़ाई जीत ली थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक जो है बैटल ऑफ प्लासी का जो वीडियो है वो आपको ध्यान रखना है, और उसके जो रिलेटेड जो वट एवर द क्वेश्चन आंसर्स वर देयर, आई विल सेंड यू दैट क्वेश्चन आंसर इन द PDF. Okay, and the related question answer I will also send you. You have to write down that question answer in your notebook.
दिस शॉर्ट नोट विल आस्क इन द एग्जाम. बैटल ऑफ प्लासी का जो शॉर्ट नोट है वो एग्जाम में पूछा जाता है, वो आपको लिखना है. यू मस्ट हैव टू राइट डाउन दैट शॉर्ट नोट. इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द बैटल ऑफ बक्सर and further lesson. Okay, thank you for watching video. Keep watching videos. Whatever the problem were there, you can ask me. Okay, thank you.